सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः जीमङ्गलभूताणं विमिडानं नालिदं श्रीमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्यासोऽसिद्धारं इन्दिसदिवन्दियाणं तिहोरिदिमधुरविसदिवकाणम् अन्तातीतिगुणाणं नमो जिनाणं जिदीभवाणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोयसोविसाभूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महायतिराज की समस्त चतुर्विध संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीप। इस सूत्र के राह है सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए सत्य हृदय चाहिए। पुनः समझिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए सत्य हृदय चाहिए। जब तक हृदय सत्य नहीं है आप सत्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हृदय सत्य नहीं है। हृदय सत्य नहीं है, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सत्य ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानियों यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपत। पंच परमेष्टि पद प्राप्त करने के लिए 5 पापों का प्रत्याख्यान करना अनिवार्य है। पंच परमेष्टि का पद प्राप्त करने के लिए कोई भी परमेष्टि बनना चाहोगे वहां 5 पाप का त्याग होगा। फिर पंचम गति की प्राप्ति के लिए मित्र
पंचम गति की प्राप्ति चाहिए है तो आपको अष्टकर्म का विनाश चाहिए। अष्टकर्म का विनाश करने के लिए पुनः दृष्टि आपकी वही होगी सत्य हृदय। सत्य हृदय, हृदय की सत्यता। जो जो जीव कर रहा है उसे जानना चाहिए, और जो जान चुके लोग हैं उनके जानने में जान नहीं लगाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, संसार में अधिकांश जीव जो जान चुके हैं अथवा जानने का ढोंग कर चुके हैं, उन्हें अपना नेता बना करके उसमें अपनी जान दे रहे हैं। जबकि जिन शासन कहता है नेताओं में जान नहीं देना है, मेरे मित्र अपने ज्ञान को ज्ञायिक में लगाना है, तो तुम स्वयं नेता बन जाओगे। हो दृष्टि तुम्हारी कहां जा रही है? पूज्यों की आराधना करना तुम्हारा धर्म है, आराध्य आराधक भाव से। लेकिन पूज्यों की आराधना में लग करके अपनी पूज्यता के बारे में ज्ञान ही नहीं करना, ये कौन सी विज्ञानता है? पूज्यों की आराधना करना यह आपका धर्म है, कर्तव्य है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। लेकिन पूज्यों की आराधना में ही लगे रहोगे तो तुम पूज्य नहीं बन पाओगे। ये शब्द कठोर है कि सुनील को माता पिता का सम्मान रखना चाहिए, ज्येष्ठ भाइयों का सम्मान रखना चाहिए। लेकिन भाइयों के सम्मान नहीं करते रहे, सुबह से शाम तक उनके पैरों को घिसते रहे आप, तो मित्र तुम्हारे क्लिनिक में आने वाले मरीज तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर मित्र भाई के पैर ही घिसते रहना, तुम्हारा व्यापार बंद हो जाएगा। उसके लिए फिर आगम ने नियतता का बोध कराया। एक समय पूज्य की पूजा करो, नियत समय में सम्मान करो। आपको भोजन भी करना पड़ेगा। आराधना का समय नियत है। आप गृहस्थ हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ का क्रम है। आप गृहस्थ हो, आपको व्यापार भी करना पड़ेगा। 24 घंटे भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे, तुम्हारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप व्यापारी हो, एक नियत में तुम्हारा व्यापार का है, नियत में भगवान की भक्ति का है। कोई मुनि है, साधु है, उनके साथ क्या चर्चा होगी? आप मुनिराज हैं, अपने गुरु की भक्ति कीजिए। आप मुनिराज हैं, पंच परमेष्ठी की भक्ति कीजिए। आप मुनिराज हैं, जिनवाणी का अभ्यास कीजिए। आप संयम का पालन कीजिए। परंतु इस कीजिए में ही लगे रहे तो कर्ता का भान कब होगा? समझ में आ रहा है क्या? कर्ता का भान कब आएगा? जो करता है उस कर्ता का भान नहीं है तो करने का उद्देश्य क्या है? आराधना का काल नियत है, साधना काल नियत है। आराधना साधना के साथ यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत्। आराधना को आराधना के रूप में देखिए, साधना को साधना के रूप में देखिए। आराधना साराधना दोनों चल रही है, आराधना भी चल रही है, साधना भी चल रही है, पर साध्य है ही नहीं तुम्हारे पास। किसके लिए? आराधना है, साधना भी है, साध्य कहां है? यदि आराधना ही तुम्हारा साध्य है, ठीक है, साधना ही तुम्हारा साध्य तो ठीक है। लेकिन ज्ञानी जीव का आराधना साध्य नहीं होती है, साधना साध्य नहीं होती है, साध्य तो सिद्धि होती है। सात्मोपलब्धि सिद्धि ये हमारा साध्य है। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हमारा साध्य है। माताओं, भोजन सामग्री
साधन है। आपने भोजन बना लिया, सामग्री भी मिल गई और बना करके रख दिया, उद्देश्य क्या था? थाल आपने भोजन के बना के लगा के रख दिए, न स्वयं भोजन कर रहे हो न किसी को करने को बोल रहे हो, बस लगा के छोड़ दिए। उद्देश्य क्या? उद्देश्य क्या? देशी भोजन की सामग्री आपने विकृत की है, अब बनने के बाद अब भोजन विकृत हो जाएगा, आपने ग्रहण नहीं किया। ऐसी साधना करने में समय विकृत किया, समय लगाया। अब तुम्हारे पास साध्य था ही नहीं, और साध्य नहीं तो साधना किसके लिए चल रही थी? इसलिए अब गहरे में जाइए कि सम्यक की आराधना करते हुए भी, सम्यक की साधना करते हुए भी साध्य पर सम्यक लक्ष्य नहीं है, तो सम्यक साधना और सम्यक आराधना भी तुमको फलवती नहीं होगी। साध्य क्या तुम्हारा? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हमारा साध्य क्या है? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, स्वात्मा की सिद्धि हमारा साध्य। जितने भव जीव श्री मंडप में बैठे हुए हैं, अरहंत की पंचकर्ण की आराधना कर रहे हैं, आपकी आराधना का लक्ष्य न यहाँ पर चंडीगढ़ से आना तुम्हारा लक्ष्य है, न दिल्ली से आना, बंबई से आना लक्ष्य है, न आगरा से आना लक्ष्य है, न लाहौर से आना लक्ष्य है। ये उत्साह में तुम आए हो, पर लक्ष्य तुम्हारी परिणामों की विशुद्धि होना चाहिए, भावों की निर्मलता। और भाव विशुद्धि साध्य नहीं है, भाव विशुद्धि साध्य नहीं है, वो भी साधन है। भाव विशुद्धि साधन नहीं है। क्रिया कांड भोला कभी भी भाव विशुद्धि में बाधक नहीं बनता। क्रिया कांड भाव विशुद्धि में बाधक नहीं बनता। मित्र, यदि क्रिया कांड भाव विशुद्धि बाधक बनता होता तो क्रिया ने की व्याख्या जनाचार लिखते क्यों? जिनदेव कहते क्यों? श्रावक के शटावसक क्यों लिखे? मुनियों के शटावसक क्यों लिखे? यदि क्रिया कांड बाधक होता तो ये सब होता ही नहीं। जिनालय क्यों? नवदेवता क्यों? क्रिया कांड बाधक नहीं होता है, कसाय कांड बाधक होता है। जब क्रिया कांड में कसाय कांड हो जाता है बेटा, तब बाधा खड़ी होती है। क्रिया कांड बाधक हो जाएगा तो मित्र, सुपयोग के साधन श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में जिन देव पूजा, उपवास, शील, संयम और तत्व ज्ञानियों की गोष्ठी, इनको सुपयोग का लक्षण का है, साधन का है। ओहो, श्री सर्वासिद्धि ग्रंथ में, राजवार्तिक ग्रंथ में, इन शास्त्रों में, तत्व सूत्र में 25 क्रियाओं की व्याख्या है। 25 क्रियाओं में एक क्रिया है सम्यक्ति क्रिया, वो सम्यक वर्धनी क्रिया है। और सम्यक वर्धनी क्रिया जो है, यही तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण है। प्रश्न है, अपन अच्छे समझते हैं, क्रिया कांड संक्लेश का कारण है। नास्ति में सोचोगे तो संक्लेशता है, अस्ति में सोचोगे तो विशुद्धि का कारण है। देवसा गुरु सम्यक उत्पत्ति के कारण, जिन बिंब दर्शन सम्यक उत्पत्ति के कारण, जिन महिमा सम्यक उत्पत्ति के कारण, धर्मोपदेश सम्यक उत्पत्ति के कारण, इनमें सब में आपको लगाना क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ओहो, बोला सम्यक उत्पत्ति कारण। अब प्रश्न ही ना कि ऐसा बोला किसी व्यक्ति ने, वो प्रोफेसर हैं लाल के, इनको रसायन शास्त्र पढ़ाने को बोला गया और रसायन में इन्होंने एक वस्तु का तो सूत्र बोल दिया और शेष का सूत्र बोला नहीं, तो वहां भ्रम खड़ा हो गया। यदि बंधेद को पाणम का उच्च सूत्र का प्रयोग करते हैं आप, तो इसलिए द्रुक्षत्वाद बंधा, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए द्रुक्षत्वाद बंधा का प्रयोग करते थे आप, तो फिर आपको दुधिकादि गुणानंतु, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ये 3 सूत्र हैं रसायन के।
बंदित को पाणमकों का प्रयोग किया आपने, जिसके सत्यांश अधिक होते हैं अपने रूप परिणत करा लेता है। बराबर जैसे यहां पर सब शांत क्यों बैठे हैं? वक्ता के सत्यांश प्रचंड हैं तो श्रोता मौन रहेंगे, और वक्ता के सत्यांश नहीं है तो कितनी बोलता रहे श्रोता हल्ला मचाएंगे। वक्ता को मात्र प्रवचन करते ही नहीं आना चाहिए, वक्ता को वक्तत्व भी होना चाहिए। यदि व्यक्तित्व नहीं है तो वक्तत्व कभी काम में नहीं आता। वक्तत्व कला है और व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है तो कोई तुम्हारा वक्तत्व सुनने को नहीं आएगा। वक्तत्व भी है, व्यक्तित्व भी है और प्रभुत्व नहीं है तब भी काम में नहीं आएगा। देश में कितने वक्ता हैं, वक्ता है, व्यक्तित्व भी है, पर राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रभुत्व नहीं है उनका। आज्ञा किसकी चलेगी? आज्ञा चलेगी प्रभुत्व शक्ति वाले की, प्रभुत्व शक्ति की चलेगी। इसलिए जिनकी प्रभुत्व शक्ति नहीं है, तुम वक्तत्व कला से भरे हो, व्यक्तित्व तुम्हारा बड़ा है, ऊंचाइयां हासिल हैं, लेकिन संभल के जीना चाहिए कि प्रभुत्व शक्ति वाले के साथ शांत रहना चाहिए। आचार्य विद्यानंद दिल्ली वाले, वो हर समय मुनियों को सिखाते थे। सुब्रत सागरी जब अपने कक्ष में होते थे तब बोलते थे, संप्रति जिस का राज्य है, जो वर्तमान में नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि, उनके विरोध में खड़े मत होना। तुम विरोध करते तो दिख जाओगे, पर दिख पाए बाद में कि नहीं दिख पाए कोई नियत नहीं है। वो जीवन जीना चाहिए अपन को कि हम आज भी दिखें, कल भी दिखते रहें, और ये पद विनष्ट हो जाएंगे, वो हम दिखते ही रहेंगे। और पद की गर्मी वालों से हम मिल गए, उनके विरोध में उनकी गर्मी हमारा नाश कर देगी। ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे जैसे ज्ञानी भैया, व्यक्ति जीता है मकान बना करके, व्यक्ति जीता है मकान बना करके, तो ठंडी भी पड़ती है। खुले आकाश में रहोगे ठंडी में, एक ठंडी नहीं निकाल पाओगे, ठटरी बन जाएगी। हो एक ठंडी नहीं निकाल पाओगे। मित्र, ग्रीष्म काल में आपने भवन का आश्रय नहीं लिया और सूर्य के प्रचंड सूर्य के नीचे बैठे रहे, मित्र तुम बच नहीं पाओगे। मूसलाधार पानी गिर रहा है और पूरे बारिश में आप बैठे रहे, आप बच नहीं पाएंगे। परंतु अपनी छत के नीचे आप रहते हो तो तीनों मौसम निकल जाते हैं और आप जीते रहते हो। मौसमों को जाना पड़ता है। ऐसे नेताओं का जीवन मौसमी जीवन है, ये निकल जाएंगे 5 वर्ष के बाद, जितना समय निकलेगा। लेकिन आप यदि अपनी छत के नीचे रहोगे, अनुशासन के नीचे रहोगे, तो ये निकल जाएंगे, तुम जीवित रहोगे। नीति का ज्ञान होना चाहिए, ये निकल जाएंगे। ऐसे ही मित्र विभाव भाव, ये नेता है। कैसायक भाव, ये नेता है, विकृत नेता। अपने 5-10 छतें बना लेना चाहिए, 10 धर्मों के, और उनके नीचे रहो। इनका समय निकलेगा, 48 मिनट कसा बदलती है, हम वही रहेंगे। उत्पावे ध्रुव्य वस्तु का धर्म है। उत्पावे ध्रुव को देखते रहना चाहिए और सत पर टिके रहना चाहिए। इसलिए ना भावा सिद्धिष्टा, हमको अभाव सिद्धिष्ट नहीं है, अभाव इष्ट नहीं है। त्रैकालिक सत्ता, क्रियाकांड का समय आता है। अभी 5 दिन यहां पंचरण चल रहे हैं, एकदम तूफान है आराधना का, साधना का, विशुद्धि का। ये तुम लंबे समय तक नहीं कर सकते हो, थक जाओगे। लेकिन परिणामों की सहजता त्रिकालिक रहेगी। परिणामों की सहजता त्रिकालिक रहेगी। जय भैया, हलवा पूड़ी कितने दिन खा सकते हैं आप लगातार? हलवा पूड़ी कितने दिन खा सकते हैं जीभ लगातार?
4-5 दिन बाद धीरे से झांकता, क्यों? कच्चा भोजन मिलेगा क्या? कच्चा भोजन मतलब दाल रोटी मिलेगी क्या? ढूंढता है दूसरे घरों में, मेहमानी में जाता तो अन्य पड़ोसी घर में जाता है, भैया बोले बहुत हो गया तो पेट खराब हो जाएगा चिकन ही खाते खाते। ऐसे मित्र उत्साह के दिन चिकने के दिन होते हैं। ये चिकने के दिन तुम ज़्यादा नहीं झेल सकते, 5-4 दिन ठीक है, इसके बाद तुमको सहज में आना पड़ेगा, सहज में आना पड़ेगा। विशेषों का विशेष लंबे समय तक नहीं झेल सकते आप, सामान्य के विशेष में रह सकते आप, या फिर भूला हमारे जैसा जीवन जियो, विशेषों के विशेषों में रह करके भी सामान्य जीना। एक पंचगढ़ होता है सुब्रत सागर जी, एक पंचगढ़ साधक थक जाते हैं, बोले 10-15 महीना भर विश्राम करेंगे भैया, एक बड़ा कार्यक्रम करा के आए हैं। यहाँ तो एक कार्यक्रम होता है दूसरा प्रारंभ हो जाता है, फिर भी थकते ही नहीं। बोले क्यों? हम विशेष में सामान्य नहीं देखते हैं और विशेष में सामान्य बन के रहते हैं, कर्ता बन के नहीं आते हैं, कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। पंडित जी अपना काम कर रहे, प्रतिष्ठाचार, समाज अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए, थकेगा क्यों? दूसरे काम में लगोगे तो थकोगे कि थकोगे? इधर देखो, बोला ऋण और धन, इतना तुम पढ़े हो मुझे पता है, ऋण और धन 2 वायर चल रहे हैं और दोनों व्यवस्थित चलते रहे, कभी वोल्टेज होते ही नहीं है, शोर शटकत होते ही नहीं है। जब नाटक कब होता है? जब वायु चले और तार हिले और एक दूसरे से स्पर्शित हो जाए तो फिर क्या होगा? होगा ना। ऐसे ही दूसरे के काम में तीसरा टांग अड़ा है तो फॉल्ट होनी है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे, कोई टेंशन नहीं है। प्रतिष्ठाचार को अपनी विधि करने दो, महाराज जी अपने प्रवचन करें, कर्ता बन के आए नहीं तो ना प्रतिष्ठाचार को परिणाम खराब होंगे, न मुराज के होंगे, न श्रावकों के होंगे। अब तुम लगे हो कितना पैसा आया वहां भेजना है, कितना पैसा, तो परिणाम खराब होने ही है तुम्हारे। निर्गंथों की दृष्टि द्रव दृष्टि नहीं होती है, निर्गंथों की दृष्टि आत्म द्रव दृष्टि होती है। क्रियान्वय चारित्र्य की ओर जाता है, क्रियान्वय आराधना की ओर जाता है, क्रियान्वय साधना की ओर जाता है। श्री समीर सार जी में क्रियान्वय और ज्ञानन्वय दोनों की व्याख्या है, क्योंकि हर दर्शन में ये विषमवाद हुआ। महात्मा सुब्रत सार जी, विषमवाद ये हुआ कि मैंने वेदांत पढ़ा और वेद पढ़े, तो वेदांत को जिन्होंने पकड़ लिया वे वेदों के खंडन में लग गए, और वेदों को जिन्होंने पकड़ लिया वे वेदांत खंडन में लग गए। जबकि होना क्या चाहिए है, जैन आगम में 2 व्याख्या हैं, क्रियान्वय और ज्ञानन्वय। क्रियाकांड ज्ञानकांड, समय सार ज्ञानन्वय का विषय है, समय सार ज्ञानन्वय का विषय है। जब ये काम में आएगा लिख लीजिए, समय सार ज्ञानन्वय का विषय है, अध्यात्म ज्ञानन्वय का विषय है, उपनिषद ज्ञानन्वय का विषय बनता है। जब ज्ञानन्वय की व्याख्या होती है तो क्रियान्वय का गुण होता है, अभाव नहीं होता है। ऋण का वायर ऋण रूप आवश्यक है, अनिवार्य है, और धन का वायर आवश्यक है, और दोनों के होने पर होना दोनों चाहिए, चिपकना आपस में नहीं चाहिए। ओहो, दोनों, आप तो प्रोफेसर हो ना भैया, दोनों वायर चाहिए, धन भी चाहिए ऋण भी चाहिए, इसमें भी 2 हैं, तब बल्ब का प्रकाश होता है, परंतु बीच में अंतर है। ऐसे क्रियान्वय और ज्ञानन्वय दोनों अनिवार्य। केवल प्रकाश चाहिए तो बिना क्रियान्वय के ज्ञानन्वय के केवल प्रकाश हो ही नहीं सकता, पर दोनों को चिपकाना नहीं चाहिए। विहार करने से बहुत ज्ञान होता है। हमारे साथ विहार करो तुम लोग पैदल, मार्ग में क्या होता ना, ये प्लास्टिक की बोतलें वो बिजली के खंभों में टंगी हमने देखी, प्लास्टिक की बोतल, पानी पीने वाली जो शीशियां बिजली के खंभे पर तारों पर लगे ऐसे चिपकी है। मैं 2 मिनट नहीं लगे मुझे समझने में, मैं समझ गया ये बीच में क्यों लगा के रखी है।
हिलते रहें, चिपके ना, स्पर्शित ना हो जाएं। ऐसे ज्ञानियों गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म दोनों जिन शासन चलाते हैं, पर दोनों चिपक ना जाएं। मुनि की चर्या श्रावक करने लगे, धर्म नष्ट हो जाएगा, और श्रावक क्रिया मुनि करने लगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। मुनि को मुनि का धर्म पालन करना चाहिए और श्रावक को श्रावक के धर्म का पालन करना चाहिए। वो सुनील डॉक्टर ने नियम ले लिया, मैं तो चतुर्दशी को स्नान नहीं करूंगा, अष्टमी को स्नान नहीं करूंगा। मत कर तू स्नान। बोले भाई मैं त्याग है सबका, और चौके लगाने में बहुत हिंसा होती है, तो इतना चूल्हा क्यों जलाऊंगा। वो भाई ने चौका लगाना बंद कर दिया, स्नान बंद कर दिया, पूजन बंद कर दिया। पगले से पूछना तू गृहस्थ है कि मुनि है। मतलब यदि ऐसा कर दिया, अब मुनि जो आएंगे भूखे बेचारे, उनकी समाधि हो जाएगी, और स्वयं का धर्म पालन कर नहीं रहा था, इसने मुनि धर्म का भी नाश करा दिया और अपने धर्म का नाश कर ही चुका। श्रावक वो होता है अंजन, उबटन, मलमल के स्नान करना, उपासना उसका त्याग करना चाहिए। पर शरीर की शुद्धि के लिए अल्प प्राशुक द्रव्य से, पानी से शरीर की शुद्धि करके अरहंत की पूजना करना चाहिए और निर्गंत को दान देना चाहिए। समंत्रोद्ध स्वामी ने स्नान के त्याग की बात की है उपास के दिन, उसका अर्थ समझना चाहिए। अमृतचंद स्वामी को भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है प्रातः उठा है, प्रातः उठ करके दैनिक क्रिया करके अरहंत की पूजा करना चाहिए श्रावक को प्रतिदिन सदार्चना। और उपवास के दिन बोला आपका उपवास है और तुम्हारे नगर में मुनिराज पधारे और कोई श्रावक अन्य है ही नहीं, तो आपको आहार लगा करके उनके आहार कराना चाहिए, तुम्हारा उपवास भंग नहीं होगा, उपवास भंग नहीं होगा। शिक्षा सम्यक दो, विपरीत शिक्षा लोग देने लगे, तब से धर्म नष्ट होने लग गया। कितने मुनिराज ऐसे आए दिमाग को उनका पता नहीं कहाँ चला गया, श्रावकों को पूजन पाठ का निषेध करने लग गए, श्रावक की आराधना का निषेध करने लगे। अरे महाराज समझिए, अजय जय भैया एक ज्ञानी जीव थे, लगता भोला जैसे मुनिराज हो गए कोई। अब इनने क्या किया, ओ आरती नहीं करना, मुनिराज की बात कर, सत्य घटना बता रहा हूं, हवन नहीं करना, पूजन नहीं करना, श्रावक को समझा रहे। श्रावक था चतुर, और जिन महाराज जो महाराज समझा रहे थे ना, एक बार मैं भी फंस गया था उनके साथ। मैं छोटा था, ये बहुत सारी बातें बता रहे थे, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं तो नमोस्तु करके चला आया। मेरी समझ में आ गया महाराज मुनि धर्म की व्याख्या श्रावक को सिखा रहे। एक ऐसे नगर में महाराज जी पहुंचे जहां का एक श्रावक बड़ा चतुर था, मुनि भक्त था, कट्टर मुनि भक्त। उसने बाकायदा चौका लगाया, चौका लगाए और कमंडल का पानी भी लेके पहुंच गया, पर उसने महाराज को शिक्षा देना थी उसको, उसने एक किनारे रख दिया डोलची बाल्टी। महाराज उठते थे 10 बजे प्रतिदिन, 10 हो गए, 10-15 हो गए, वो मालूम उस श्रावक जान करके महाराज के सामने जाके बैठ गया, ऐसे बैठ गया। अब मुनिराज बोले कि भाई जय आज विलंब हो रहा है, अभी तक कमंडल खाली है। उन्होंने अच्छी भाषा का प्रयोग किया, वो तो मौका खोज रहा था, महाराज कुछ बोले तो बोले स्वामी वैसे मैं ही कमंडल भरता, पर कल आपका जो मैंने प्रवचन सुना आत्मा गदगद हो गई। बोले मतलब? आप श्री मुख से निकला, जिनालय में आरती उतारने से जीवों की हिंसा होती है। महाराज ठीक बोला आपने, तो मैंने अर्थापत्ति को लगा लिया। हमने वो न्यायाचार था, बोले मैंने अर्थापत्ति लगा ली। बोले क्या? जब एक छोटे से दीपक से इतनी हिंसा हो सकती है, तो इतना बड़ा चूल्हा जलाएंगे, आहार बनाएंगे, तो कितनी हिंसा होगी। इसलिए आज हमारे नगर में श्रावकों ने चौका नहीं लगाया आपके प्रवचन से।
महाराज को 1 मिनट में समझ में आ गई कि व्याख्या कैसे करना चाहिए। मुनिराज को मुनि धर्म की व्याख्या करो, श्रावक को श्रावक के धर्म की व्याख्या करो। तो मंदिर में तुम्हें एक छोटा सा दीपक की हिंसा दिख रही थी, तो उसने कह दिया कि मुनिराज से कि मैंने चूल्हा चौका नहीं लगाया। अरे बोलना चाहिए, यदि आरती करना है आप अल्प घी डालिए, जीव यदि हो तो आप उस पर कांच रखिए, आरती करके उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन विधि का विधान न करके निषेध कर देना क्रियाओं का और पूरा जिन शासन के अभाव कर देना, ये तो विवेकी का काम नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, आगमों में सुबह की पूजा का विधान है, मध्याह्न की पूजा का विधान है और शाम की पूजा का विधान है। आरती शाम की पूजा है। आरती क्या है? शाम की आराधना है इस श्रावक के लिए। पर मुनिराज न सुबह ऐसी पूजा करते हैं, न शाम को करते हैं, न रात्रि में करते हैं। मुनिराज जो करते हैं वे मित्र ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, उनकी अपनी आराधना है, उनकी अपनी आराधना है। दानम पूजन साव्या धम्मो, न साव्या तहे बिना दान देना पूजन करना श्रावक का धर्म है। उसके बिना श्रावक शोभा को प्राप्त नहीं होता। झाड़ झेड़म जति धम्मो न तह बिना तह शोभी, ध्यान करना अध्ययन करना यतियों का धर्म है। इसके बिना यति शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हम तो अपने धर्म में रहते हैं और गृहस्थाचार अपने धर्म में रहते हैं। मैं मुनियों को स्वाध्याय कराता रहता हूँ, ठीक है, उनको ध्यान आदि की चर्चा करता हूँ, और जैन संत इन श्रावकों को घेरे बैठे रहते, बोलिए पूजा करो। दोनों का धर्म चल रहा है। इससे जिन शासन जयवंत रहेगा। गृहस्थाचार्य श्रावकाचार्य की व्याख्या करे, उनको लगा के रखे, और आचार्य परमेष्ठी इन मुनियों को ध्यान अध्ययन में लगा के रखें और श्रावकों को दान पूजा का उपदेश करें। ऐसे जिन शासन चलेगा। यही सम्यक आगम की व्याख्या है। अब मित्र अच्छे महाराज बन जाए। अब ये जीव महाराज बन गया और लोटा खींच रहा है जय भैया से, 2 लोटा मुझे शांति धारा करना है, घंटी बजाने बैठ जाए। अरे मैं तुम्हें ये घंटियां नहीं बजाने, तुम्हें कर्मों की घंटी बजाना है तो मुनिराज हो। इसलिए जिसकी जो विधि है वो विधि अपनों करना चाहिए। आचार्य विमल सार का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? हमने दर्शन भी किए, उनको आहार भी दिए हमने सोनागिर में, और उनके साथ हमने आहार भी किए हैं मित्र सोनागिर में, आहार भी किए। ऐसा भाग्य था हमारा। जब मैं ब्रह्मचारी थे तब उनको आहार हमने दिए सोनागिर में। जब छुल्लक बन के आए तो उनके साथ आहार किए। मुनि बन गए तो पन्ना में फिर उनके साथ 8 दिन तक मैंने लगातार आहार किए। अब सुनो भाई, आचार्य विमल साहब महाराज जी जगत के प्राणियों को मिथ्या से कैसे हटाया है। महामंत्र नमोकार जपा जपा करके लोगों को ध्रुव मिथ्या से हटाया। और स्वयं चक्रेश शीतल पोष का महीना, ठंडी बर्फ धर रही है, बेमुराद विमल सागर महाराज मित्र संघ को कक्ष में भेज दिया और स्वयं बाहर बैठ गए, ध्यान कर रहे। शरीर से पसीना झर रहा। पौष के महीने में रात्रि के 12 बजे सुनील पसीना झर रहा। आर के बंबई ने देख लिया, बोले गुरुजी सुबह पूछा ये क्या था? बोले कुछ नहीं, तू जा। बोले गुरुजी बताना पड़ेगा क्या था? बोले बेटा कच्छ छोटा था, छोटे छोटे महाराज थे, मैंने सोचा एक साधु और बैठ जाएगा अंदर, तो हम बाहर बैठ गए और अग्नि धारणा का ध्यान कर रहा था। वो अग्नि धारणा का ध्यान करने से शरीर में पसीना छोड़ रहा था। स्वाध्याय करना, ध्यान करना। ओहो, मैंने उनको देखा आंखों से। यतन सागर तो ऐसे ऐसे कल्याण बैठ गए तुरंत बे, ऐसे दिग्बंधन करें। फिर मालूम बैठ करके शांति से। एक दिन मैंने सोनागिरी में उनको देखा, 5 मिनट हो गए ऐसे करे बैठे। तो मैंने बाद में पूछा ये ऐसे क्यों करे बैठे थे?
मतलब वे सिद्धों को नमस्कार कर रहे थे, यहीं से बैठ करके सिद्धों को नमस्कार कर रहे थे। इसलिए ज्ञानियों, योगी की महिमा योगी ही जानता है। रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम, आकिंचन का रहस्य योगी गम्य है। इसलिए क्रिया नय का निषेध नहीं है। क्रिया नय में जाकर के पात्र आलंबन भूत है, आचरण व्यवहार चारित्र पात्र है, उसमें रखा द्रव्य पेय है, पात्र पात्र है, और पेय यानी ठंडाई, ठंडाई पानक शरबत, शरबत पिया जाता है। परंतु प्रोफेसर साहब कैसे जो मुर्दाज पात्र नहीं रखते फिर भी पानी पात्री है। अहो पानी पात्रियो, अहो कर पात्रियो, जगत के लोहा सोना चांदी के बर्तन रखते हैं और दिगंबर मुनि पानी पात्र दिगंबरा। ये कर पात्री हैं, ये पानी पात्री हैं, पर पेट भरना है तो पात्र सबको चाहिए है। ओ पेट भरना है तो पात्र चाहिए। तीर्थंकर भगवान भी पानी पात्री, कर पात्री, बिना पात्र के पानक मुख में जाता नहीं। ज्ञानी बिना ओ छाया सुना के बेटा, पात्रों की भक्ति करते रहना, पात्र भरते रहेंगे। जो गुरु कर पात्रियों के हाथ पर गिरास रखते हैं उनके पात्र भरे रहते हैं। जिन्हें मुनिवन के अच्छे हार चाहिए हैं तो भी ब्रह्मचर्य अवस्था में मुनियों के अच्छे हार कराना चाहिए, भक्ति श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के, कर्तव्य मान के नहीं, धर्म मान करके, और कर्ता बन के नहीं, अकर्तृत्व भाव से। हो और मुनि एक नहीं है, जितने मुनि हैं सब मुनि भगवंत देखो उनमें। हो क्रिया, क्रिया नय संक्लेशता का कारण नहीं है। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं? यदि इसे तुमने संक्लेशता का कारण बना दिया तो मित्र धर्म का लोप हो जाएगा। जैसे अज्ञानी, पहले इधर देखो व्यवहार धर्म वाले, अज्ञानी चारित्र को भोला आश्रव तत्व में डाल के रख दिया। और सामान्य कथन आश्रव आश्रव आश्रव, वो भाई आहार जी सुन रहा कि नहीं, आश्रव आश्रव आश्रव, और दूसरे की अशुद्धि को देखने में इतने तुम अशुद्ध हो गए, तुम्हारे परिणाम विशुद्धि का ही बनी ही नहीं। ऐसे त्यागी हमने देखे, दूसरे को शुद्ध बनाने के चक्कर में अपने परिणाम संकलित करते रहे। जिनागम कहता है, ओहो जय भैया, इधर तो देखो ना भैया, हाथ में अंगारा लिया चक्रेश ने, वो कह रहा कि जय ने कहा था हम तुमको 1 लाख दिलाएंगे लिफाफा में। उसने खोल के देखा 25,000 निकले, और लेके अंगारा दौड़ा। बोले अब मैं देखता हूँ जय भैया को। तो हाथ में अंगारा लेके दौड़ेगा भाई तू, तो जय का पुण्य तेज उन्हें लगे ना लगे, पर तेरे हाथ तो जलेंगे। ऐसे दूसरे की अशुद्धि को शुद्ध करने के राग में तुम इतने ज्यादा डूब गए, तुम्हारे परिणाम तो पहले ही जल गए, पुण्य क्षय कर लिया। कोई जीव असंयम करते भी दिखे, औदिक भाव में डाल करके उसको स्थितिकरण करना सीखो, उपगुण करना सीखो, पर अपनी संक्लिष्टता करके अपने पुण्य का क्षय करना मत सीखो। बोला ऐसे व्याख्यान जब तक नहीं होंगे धर्म नहीं चल सकता बेटा। आगम में ऐसे ही लिखा रखा है, किसी अज्ञानी के बहकने से उसकी बातें सुन करके हमें भागना नहीं है, अपने परिणामों से मिलो। प्रोफेसर साहब भैया भावों की दशा से मिलिए, चेहरा और देह ये एकत्र हो सकती है,
परिणामों में भिन्नता आ रही है, उस भिन्नता को बार बार छांटते हो। जैसे कि सुंदर बगीचे के पुष्पों के लिए, सुंदर बगीचे के लिए लोग डालियों को छांटते रहते हैं। क्या वैशाली में नहीं देखा आपने? भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली में मैं देखता ना, बोले रोज कतरते रहते थे वृक्षों को। बोले क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। बोले गुरुजी अच्छी लगती हैं, यदि इन्हें नहीं छांटेंगे ना तो टहनी उधर उधर चली जाएंगी। ऐसे मित्र जो तुम्हारे परिणामों की टहनियां भड़कती ना, उन्हें छांटते रहो, जिससे तुम्हारे गुण स्थान व्यवस्थित रहेगा। अपघात नामक्रम उदय आता है। ऐसे गाय बैल भैंस भी होते हैं जिनके स्वयं के सींग ऐसे आते हो आंख में घुस जाते हैं, तो किसान क्या करता है? वो छटवा देता है। और वो भी प्रेम से खड़े होकर छटवा ले। बोले क्यों? बोली आंख फूट रही है हमारी। तुम्हारे स्वयं के नाखून तुम स्वयं निकालते हो। बोले क्यों? अभी लग जाएंगे। ऐसे जैसे नाखून निकालते हो, गाय के सींग निकाल देते हो, उतना छांट देते कि आंख में ना चला जाए। ऐसे उन परिणामों को छांटो जो विवेक की आंख ना फोड़ दें। हो उन परिणामों को छांटो। जैन कीर्ति भाई, उन परिणामों को छांटो। काला चश्मा आंखों पर लग सकता है, पर फुली है कि नहीं तुम्हें पता होता है। ओहो, बोलो बराबर, बोलो बराबर। बराबर बोलना ही पड़ेगा, जो है सो है। महेंद्र भैया, कितनी काला आंख में लगा लो, दूसरा नहीं देख पाएगा, पर स्वयं तो पता है ना। ऐसे ही परिणामों की डालियां कहां भाग रही हैं, ये बाहर कोई नहीं छांट पा रहा है। तुम दूसरे का दोष देखने में जीवन बर्बाद कर रहे हो। मित्र, उतना समय अपनी विशुद्धि में दे दे, तुम भगवान बन जाते। ज्ञान ने क्रिया ने, क्रिया नय की दृष्टि से जीव व्यवहार चार्ट का पालन करता है, और ज्ञान नय की दृष्टि से सन्यासी बनता है। समके सागर आए क्या? सन्यासी, सन्यासी, ये जगत के नाना रूप को सन्यासी मत देखना। सन्यासी न्यास यानी स्थाप, निक्षेप, ट्रस्ट। न्यास यानी निक्षेप। सन्यासी निज के सत्य में ही स्थापित होना, ज्ञान का ज्ञान में लीन होना, ज्ञाता का ज्ञाता में लीन होना, स्वरूप की लीनता ही सन्यास है। वही सन्यास है। और पूर्ण सन्यासी कोई है तो सिद्ध परमात्मा, अनंत भी नहीं है। वे घाती के साथ नहीं है, अघाती के साथ है। सुसत्य में पूर्ण नहीं है। अनंत भगवान सुसत्य में पूर्ण नहीं है, सिद्ध परमात्मा सुसत्य में पूर्ण है। इसलिए शुद्धत्व की दृष्टि से सन्यास और साधना की दृष्टि से सन्यास। साधना की दृष्टि से सन्यास छठवें गुण स्थान से, सातवें से प्रारंभ हो जाता है। यथाख्यात चारित्र भाव मोक्ष की दृष्टि से अरहंत देव सन्यासी हैं, और द्रव मोक्ष की दृष्टि से पूर्ण सन्यास को प्राप्त हैं। स्वरूप की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा। ये गरिष्ठ तत्व भी सुनना चाहिए, ये गरिष्ठ तत्व भी समझना चाहिए। इससे श्रोताओं को बोध होता है कि हम ये समझते हैं कि हम जब तक असमान जाति पर्याय की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक तत्व की निरूपणा नहीं हो सकती है। स्वभाव की व्याख्या से भी तत्व की निरूपणा होती है। असमान जाति पर्याय में स्वभाव निहित है, और स्वभाव में भी असमान जाति भूत प्रज्ञापन से निहित है। द्रव निक्षेप से देखो, मलाई में घी नहीं देखेगा, दूध में घी नहीं देखेगा तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, और दूध को घी देख लेगा तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। दुग्ध में घी नहीं देखेगा, पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, और दुग्ध को घी मान लेगा तो पुरुषार्थ भी समाप्त हो और घृत पर्याय भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था नहीं देखेगा तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। अशुद्ध अवस्था में शुद्ध मान लिया, पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा।
श्री समय सार की व्याख्या ज्ञानी भैया तुम्हारे टीका में जितने ज्ञानी मुमुक्षु समय सारी हों सबसे बोलो, लार चलो, वस्तु स्वरूप समझो। हो अनुराग, किंचित तुझे अनुराग हो जगत के जीवों के प्रति, कहो मित्र सिद्ध भक्ति की व्याख्या चल रही है और सिद्ध भक्ति की व्याख्या में पूरा समय सार है। हो मैं बहुत दिन से पंडित सोच के रखा था कि मैं देख रहा था श्रोता कहाँ मिलेंगे तब मैं सिद्ध भक्ति की वाचना करूंगा। और लोग कहते हैं वाचना बंद हो गई क्या? अज्ञानियों की दृष्टि में मेरी वाचना बंद है, पर ज्ञानियों की दृष्टि में मेरी वाचना भी एक दिन भी बंद नहीं होती है। वाचना बिहार में ही वाचना चलती है। ये वाचना नहीं चल रही क्या? ऋषभ, वाचना चल रही है बेटा, दृष्टि होना चाहिए। एक प्रश्न करूं, वो आहार वाला भैया, शादी होगी ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी है? प्रतिमाधारी हो ना, कोई बात नहीं है। चक्र शादी होगी ब्रह्मचारी हो? हैं? ससुराल में हो? लार ससुराल तुम्हारी? तो भाई इतना जोर जोर से चिल्लाता सबके सामने, यहां क्यों बिल्ली बन गया? पूरा मन चिल्ला के रखा तुमने, आज तो बोल नहीं पा रहे हो। चक्रेश थोड़े इधर आओ। सौधर्मेंद्र, मैं चक्रेश से प्रश्न है, ठहरू जय दिखते रहे इसलिए मैंने ऐसा किया। चक्रेश प्रश्न हमारा ये है, आप कार्यक्रम कराते रहते हो, जैसे जय भैया, इनका आधा जीवन तो ट्रेनों में, आधा बसों में निकला जा रहा है। पूछ लो, सही नहीं बोल रहा हूं तो। एक गोष्ठी का लेख भी बनाएगा ना भाई, तो सोचता यात्रा में बना लूंगा वहीं ट्रेन में बैठे बैठे। तो आधा जीवन कहाँ निकल गया? बसों में और ट्रेनों में। ठीक है, तो सौदर ने इस चक्रे से पूछा कि शादी हो गई ना, बच्चा है? अच्छा, अब तो मेरा काम बन ही गया। और सुनना ध्यान से आप लोग, ज्ञान ने क्रिया ने भूल नहीं जाना। चक्रेश, तुम घूमते ही रहते हो, कहीं कोई कार्यक्रम कहीं कोई कार्यक्रम, घर में कितना कम रह पाते हो। लेकिन जब तुम बस में होते हो, कभी विमान में भी गए होंगे, ट्रेन में भी गए होंगे, साइकिल पे भी चले होंगे, बैलगाड़ी पे भी घूम रहे होंगे, उस समय संतान को जन्म देने की शक्ति तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रही थी कि नहीं? समय नहीं है, शीघ्र बोलिए। फंस जाएगा। मैं बड़गांव से पूछवाएं क्या? सौधर्मेंद्र, मैंने प्रश्न किया, ये भाई घूम रहा था विमानों में, वाहन में, बैलगाड़ी पर, साइकिल पर, पैदल भी घूमा, उसमें घर में था ही नहीं। पर मेरा प्रश्न भाई से ये चक्रे से संतान को जन्म देने की शक्ति का संचार शरीर में हो रहा था कि नहीं? जय भैया, भले ब्रह्मचारी हो लेकिन ये जानते तो हो। बताओ मैं क्या पूछ रहा हूं। ब्रह्मचारी आहार जी, खड़े हो जाओ भैया। अनपढ़ तो दिख नहीं रहे हो, इतना तो पढ़े लिखे हुई। मैं जो प्रश्न है उसका उत्तर दो। ये चारों तरफ घूम रहा है, घर में बहुत कम आ पाता है, परंतु संतान को जन्म देने की शक्ति का संचार इसके शरीर में हो रहा कि नहीं है? पर किसी को तो दिखता ही नहीं है, इसका उपयोग भी नहीं है, उपयोग भी नहीं है उसका। लेकिन तब भी संतान को जन्म देने की शक्ति, वीर का निर्माण हो रहा है। जैसे इस गृहस्थ को चारों तरफ घूमने पर भी शरीर में संचार हो रहा है, ऐसे ही योगी भ्रमण करते रहते चारों ओर, फिर भी इनके कर्म निर्जा का संचार हो रहा है। और मेरे मित्र, मोक्ष तत्व की प्राप्ति का उपयोग चल रहा है। ये मित्र नियम से भगवान बनेंगे, इसे भूल निकाल दो कि
कब तुम स्वाध्याय करोगे, कब सामायिक कर रहे हो, कब तुम प्रतिगण कर रहे हो, तुम पास में आके देखोगे तब तुमको मालूम चलेगा ये कब होता है। संचार चल रहा है, संचार चल रहा है। बल्कि यूं होना चाहिए, बिहार करते रहोगे भोले तो विश्वास में तुम तो संग में हो, अनुभव करो, अधिक रुकने से विशुद्धि में कमी आती है, और बिहार करते तो विशुद्धि वर्धमान रहती है। आज यहाँ पर कल कहीं कोई लेन देन नहीं है हमारा, न कोई टपरा बनाना न कोई मड़िया बनाने, जे जा रहे हो विकल्प किन को आएगा। जय भैया से पूछेंगे क्यों बोली अच्छी लगवा तो ना, वो हम क्या कहते चलो आगे बढ़ो, बोले क्यों हमें इनसे हिस्सा चाहिए नहीं। हो ये जय मालूम फटाफट क्यों करते रहते हैं। अब इनके आगे पीछे कोई है नहीं है, एक नवागढ़ है बस और कुछ नहीं है। हो तो मैं जैसे पूछा भाई ना कोई तेरे आगे ना कोई पीछे, जो है सो है, बैठ जा सब लोग, है ना, क्षमा करना, तो सबको खड़ा कर दिया था। परंतु वस्तु धर्म समझिए, वस्तु धर्म समझिए। ना क्रिया न है वो ज्ञान ने की पुष्टि के लिए है, जितना क्रिया न है वो ज्ञान ने की पुष्टि के लिए है। पानक पिया जाता है पर पात्र में रखा जाता है, ऐसे विभान संयम पात्र है और निश्चय संयम पानक है। इसलिए अपेक्षाएं लगाना चाहिए। जब जीव संसार में भटक रहा है और भोले जैसे अज्ञानी जीव रत्नात्रय को बंद का कारण कहने लग गए, रत्नात्रय को बंद का कारण कहने लगे, तब उन्होंने समझाने के लिए अमृतचंद्र स्वामी ने कहा अयम अपराधा, और रत्नात्रय से बंद नहीं होता है। जो मुनिराज साधना करके स्वर्ग जा रहे हैं वो साधना से स्वर्ग नहीं मिल रहा है, रत्नात्रय का फल तो निर्वाण से ही वो निर्वाण ही है। परंतु असमग्र रत्नात्रय में जो शुभाश्रय हो रहा है ये सोपयोग का अपराध है, न कि रत्नात्रय धर्म का अपराध है। इसलिए सोपयोग की दृष्टि से स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, परंपरा से मोक्ष चले जाओगे, लेकिन असोपयोग में डूब करके नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है, ये भी जानना चाहिए। और जब प्रोफेसर साहब कभी जय भैया ही कहीं दूसरे पंडित बन के आ गए, हटाओ सब सोपयोग की क्रिया, आश्रव 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 आश्रव, ऐसे ने पूजा छुड़ा दी, पाठ सब छुड़ा दिया, तो धीरे से कहना हे मेरे शत्रु, क्या बोलना आप, हे मेरा शत्रु मेरे ऊपर दया कर दे भाई, दया कर दे। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हे मेरा शत्रु बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने चारों तरफ से आगमों को पढ़ा। जो व्यक्ति ये कह रहा है पूजा पाठ आश्रव है, हाँ सुनिए ना, पर विशेष लगाइए शुभाश्रव है न कि अशुभाश्रव। अब पूजा पाठ तो सुना दिए, हिंसा करना छुड़ा नहीं पा रहा, चोरी करना छुड़ा नहीं पा रहा है, ओहो असत्य बोलना छुड़ा नहीं पा रहा है, विविचार करना, अपनी पत्नी छोड़ो कोटि कोटि नारियों को झांक रहा है, रावण से बड़ा खतरनाक रावण बना हुआ है, ओहो परिग्रह को लाद रहा है, वो कह रहा पूजा पाठ नहीं करना, तब कहना हे पंडित तू मेरा शत्रु, मुझे तू नरक क्यों भेजना चाहता है, कम से मैं पूजा करता रहूंगा तो स्वर्ग तो चला जाऊंगा, पर तेरी क्रिया से मैं नरक ही चला जाऊंगा। ऐसा बोलना जय भैया। जब भी कोई मिले ना आपको बोले आश्रव आश्रव, तो कहना तुम एक बात चलो हमारे पास विशुद्ध साहब पास चलो, तो भाई आश्रव ठीक कराते हैं। ठहरिए, इसलिए ये सहज असहज वाले मिथ्या दृष्टियों तुमको बोध होना चाहिए। सौम्य सागरी बोले क्यों फंस गए अब तुम। सहज, सहज का अर्थ समझिए। प्रमेय कल मार्तंड ग्रंथ का नाम सुना किसी ने? अध्ययन ना किया तो नाम ही सुन लीजिए, प्रमेय कल मार्तंड। मुझे जिसके अध्ययन में 3 वर्ष लगे, 3 वर्ष तक अखंड प्रमेय कल मार्तंड, 3 वर्ष तक अखंड अष्टसहस्री। देखो भाई, वक्ता बन के आना तो ज्ञाता बनना पड़ेगा, ऐसे तुम सिंह जैसे दहाड़ नहीं सकते हो यदि ज्ञान नहीं है तो। प्रमेय कल मार्तंड में सहज की व्याख्या की गई
और अज्ञानियों ने क्या किया, इन जैसे पंडित फंस गए सौम्य सागर जैसे। अच्छा अच्छा, भूख लगी है, सहज है, सहज है। किसी की स्त्री का हरण कर लिया, बोले बोले सहज है, ओ सहज है। हे पापी, हर क्रिया को सहज कर। फिर दृष्टांत क्या दे रहे हैं, जैसे बरगद की जड़ें, बरगद की जड़ें जमीन की ओर आ रही हैं, बोले क्या है, बोले सहज है। मकड़ी जाल बुन रही है, बोले क्या है, बोले सहज है। दाढ़ी मूछ आ गए सब तुम्हारे, बोले क्या है, सहज है। सहज एकांती, मकड़ी जाल बुन रही, तुमने सहज बोल दिया। देखो तुम जाकर जंगलों में, वो देखती है मक्खी बैठी है, तुरंत दौड़ती है, वो जाल डाल देती है, फंसा करके अपना भोजन बना रही है। सहज नहीं है, आर संज्ञा है, उदिक है, सहज नहीं है। फिर जय भैया, वो लताएं नीचे आ रही हैं बरगद की, बोले सहज है, सहज है। नीचे उसको खाद पानी है इसलिए नीचे आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही। आहार संज्ञा, मिथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। पढ़िए गोमट सा जीव कांड, बोले पढ़े के ऐसे छोड़ दिया। वृक्ष की जड़ें वहीं जाती है, जमीन में धन गड़ा हुआ है ना, वो जाकर धन में लिपट जाती है। जिस ओर पानी, परिग्रह संज्ञा। और आप दो वृक्ष रोड पर देखिए, एक इधर है, और दोनों आकर मिल जाते हैं, मैथुन संज्ञा चल रही है उनकी, सहज नहीं है, संज्ञा है। ऐसे ही ज्ञानियों, इस सहज के करके अनाचार मत फैलाइए। औदैक भाव है, कर्मज भाव है। सहज कोई है विश्व में, एकमात्र सिद्ध परमात्मा है, मात्र वही सहज है, बाकी सब असहज है। इसलिए रत्नात्रय धर्म का पालन सहज के प्राप्ति के लिए उपाय है वो सहज है। इसलिए ज्ञानियों, जहां पर राग नहीं, मोह नहीं, द्वेष नहीं, ऐसी प्रवृत्ति सहज है। जब राग द्वेष मोह है, वहां सहज होता ही नहीं। भगवान तीर्थंकर केवली का विहार राग शून्य, इसलिए सहज है। पर राग सही तो वो भी सहज नहीं होगा। राग शून्य, मोह शून्य, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मित्र, क्रिया नए को क्रिया नए के पास रखिए, और ज्ञान नए को ज्ञान नए के पास रखिए, और दोनों नयों को समझ करके तत्व का निर्णय करके रत्नात्रय धर्म में लीन हो जाइए, तुम भी सिद्ध बन जाओगे। समय देखो, पंडित जी ने समय पे बुलाया था, ना भाभा, ना भाभा, घड़ी मत दिखाइए मित्र, घड़ी देखो, ना भाभा। सौम्य सागर जी, ना भाभा। अब सम्मिकित सागर जी, व्याख्या की दृष्टियां, तुम क्रियाएं मत करते रहना, ऐसा मत बोलिए, उससे वो क्रियाओं से उदास हो रहा है। बोला को समझा रहे हैं, उदास हो जाएगा, अश्रद्धान हो जाएगा, श्रद्धा का आनंद नहीं आएगा। आप यूं कहिए, क्या उर्वरा भूमि और क्या बीज की योग्यता, जमीन में पड़ते ही क्या फल दिए, और ऐसी महिमा गाओ, फल पल जाएगा ना। तो बिना मित्र खाद पानी के उर्वरा भूमि की फसल आ नहीं सकती है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होगा, द्वैत भक्ति करते करते विशुद्धि के अद्वैत में लीन हो जाएगा, और द्वैत छूट जाएगा, अद्वैत में लीन हो जाएगा। रावण को देखो, भक्ति करते करते सितार की तान टूट गई, अपनी भुजा से नस निकाल कर उसने तान जोड़ दी। भक्ति का प्रभाव देखो। सबको क्या हो गया आज? इतने शांत क्यों बैठे आप लोग? हैं? जय भैया, आप स्वीकार कर लो,
बिना चुटकुलों के भी अध्यात्म की पराकाष्ठा पर जाओगे। जो अध्यात्म नहीं जानते वे भी शांत हो जाते। घोड़ा संगीत करना नहीं जानता, नन्हे बच्चे संगीत करना नहीं जानते, गूंगे लोग संगीत करना नहीं जानते, पर जब संगीतकार संगीत बजाता है तो उनके भी पैर धड़कने लगते हैं। ऐसे भोगी अध्यात्म का स्वरूप नहीं जानता, पर अध्यात्म की बात सुन करके इनका चित्त भी शांत हो जाता है। आज जिसके प्रवचन शाम को कराओ मैं सुनूंगा, पर उससे ये कहना कि समय पे पहुंचे और प्रवचन वो करें कि विश्व सागर भी कहें कि कोई और एक अध्यात्म का वादी निकल पड़ा है। सुना अच्छा, गलती जय की नहीं है, गलती आपकी है, आप समय पे आना चाहिए। मैं जो वचन देता हूँ ठीक 28 तारीख की सुबह मैं लार में दिखाई दिया। देखा, यदि मैं बोल दूं मैं 10 बजे आऊँगा तो कोई श्रीफल लेके ना भी पहुँचे, धर्म हमारा भी है कि समाज का ही मात्र है, मैं पहुँच जाऊँगा। अब जब कोई लेवाने नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे, बोले भुकुर के बैठ गए, आंखें बीच गली, आयो पास है। अरे ये नाटक क्यों? धर्म सबका है, जिन धर्म की प्रभाव ना होना चाहिए। आपके भुकरने से लोगों के परिणाम खराब हो जाएंगे। ओहो, मर्यादा, यही मर्यादा सीखो, भुकुर के नहीं बैठना। 4-5 दिन के बाद अशुद्धि मिट जाती है। आइए बोले वो 48 मिनट में मुनिराज के परिणाम बदल जाते हैं और 15 दिन में देशव्रती के, 6 महीने में सम्यक दृष्टि के, और नहीं बदले ना तो अनंतानंदी में चला जाता है। ओहो, आइए ना भाभा, यानी आपका समय हो गया, पुनः चर्चा करेंगे। और प्रोफेसर साहब, एक भी प्रवचन जब तक इस क्षेत्र में हम हैं, एक भी प्रवचन छूटना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आपको मस्तिष्क की डायरी लेके बैठना है और फिर लगाना कौन से रसायन की क्या व्याख्या चल रही है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। और देखिए आहार जी में 3 तारीख को होने